हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टरिंग के ऊपर कि आखिर मास्टरिंग है क्या और हम इसे क्यों करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम सॉन्ग की मिक्सिंग और मास्टरिंग करते हैं। तो चलिए, हमने मिक्स तो कर लिया, अब लास्ट में जो सबसे फाइनल स्टेज होता है वो है मास्टरिंग का। और मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ आखिर हम क्यों करते हैं। तो लोग आपका सॉन्ग क्यों पसंद करेंगे? बेस्ट मास्टरिंग की हुई है, बेस्ट लाउडनेस है, और जो आपका जो सॉन्ग है वो अच्छे से निखर के आ रहा है, यानी जितने सारे एलिमेंट आपने यूज़ किए, तभी तो लोग आपके सॉन्ग को पसंद करेंगे ना। तो वो हम सबसे लास्ट में करते हैं। ये जैसे उस तरह से, जैसे मैं एग्जांपल, तो जैसे मान लीजिए हमने एक घर बनाया, ठीक है, हमने घर बना लिया, दीवार तो उठा लिया, सब कुछ कर लिया, तो क्या वो वैसा नहीं ना हुआ? लास्ट में जो हम फाइनल उसे पेंट वेंट करते हैं, सजाते हैं, बस वही चीज़ हम समझिए सॉन्ग के साथ आखिरी में करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सॉन्ग में जो जैसे जो फ्रिक्वेंसी हमें अच्छी नहीं लग रही है उन्हें हम कट करते हैं, फिर उस पर कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, जिस जो उतार चढ़ाव है उसे हम सही करते हैं एक इवन पॉइंट पे, और हम इसे एक मैक्सिमम लाउडनेस तक ले जाते हैं। अगर जैसे आप डांस म्यूज़िक या जो भी आप कह सकते हैं बना रहे हैं, डीजे रिमिक्सिंग डांस म्यूज़िक, या जो भी आप, ये म्यूज़िक के अलग अलग जेनरिक में अलग अलग मतलब क्रिएट होता है। अगर आप कोई स्लो सॉन्ग बना रहे हैं, और जैसे आप कोई मतलब सैड सॉन्ग बना रहे हैं अरिजीत सिंह टाइप वाला, तो उस टाइम में आप मतलब जैसे क्या है कि थोड़ा उसे कम ही रखें तो अच्छा है। लेकिन अगर वहीं आप हनी सिंह वाला सॉन्ग को रिमिक्स कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा पार्टी टाइप वाला, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसको थोड़ा मैक्सिमम लाउडनेस में ले जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका सॉन्ग को प्ले कर रहा है, ठीक है, और उस टाइम उसने अपने मोबाइल की वॉल्यूम या फिर कुछ भी चीज़ की वॉल्यूम पूरी फुल कर दी, फिर भी आपका सॉन्ग पता नहीं चलता है। लेकिन वही क्या है कि अगर हम किसी और जो मास्टर्ड सॉन्ग है उसको हम प्ले करते हैं, तो क्या होता है कि हल्का सा भी, अगर थोड़ा सा भी मतलब वॉल्यूम अगर उसकी उतना ही है ना, तो उसी में वॉल्यूम में कहीं हमें ज़्यादा सुनाई देने लगता है, तो वही हम मैक्सिमम उसे लाउडनेस तक ले जाते हैं। तो इसी से ये मैक्सिमम लाउडनेस और डायनेमिक रेंज, इसी से हमारा सॉन्ग का जो क्वालिटी डिसाइड होता है कि ये हाई लेवल का सॉन्ग है और लो लेवल का सॉन्ग है, ठीक है। तो जैसे हम लास्ट में सब कुछ क्रिएट कर लिए, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप अच्छे क्वालिटी का ऑडियो सैम्पल्स और प्लगइन वगैरह का यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है कि जो हमारा मतलब कह सकते हैं कि जो हमें आउटपुट मिलता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो हमें उसमें मास्टरिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। और एक चीज़ का ध्यान रहे, मास्टरिंग कोई जादू की तरह नहीं है कि जी आपने कर दिया और हो गया। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी आपसे अच्छा मास्टरिंग हो पाएगा। तो आप करते रहे आपके ऊपर खुद ही मतलब हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे आपके पास अच्छे क्वालिटी के ऑडियो सैम्पल्स नहीं है, तब आप क्या करेंगे कि जैसे जो भी हम क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हिट हैट वगैरह का यूज़ किया, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने उसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है। जब आप कॉम्प्लिकेटेड बनाइएगा तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं कि इन सबको सारे को मिक्सर में असाइन करके और वहाँ पे उनकी सारी फ्रिक्वेंसीज़ को कट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, तो जैसे मैं अभी यहाँ पे हिट हैट ले लेता हूँ, ठीक है, शायद ये असाइन है, हाँ ये यहाँ पर असाइन है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं ये सिर्फ इसे प्ले करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इधर जो एक्स्ट्रा फालतू वाला बेस है इसे हम कट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा, या फिर नहीं तो डिफ़ॉल्ट पे, और यहाँ पे मैं हाई पास, और यहाँ से स्टेप ऐड, और इससे क्या हुआ, इसका जो एक्स्ट्रा फालतू वाला बेस था वो, यानी लो फ्रिक्वेंसी, वो हमारा कट हो गया। तो इसी तरह आप करके उसे हल्के हल्के अगर आप उसके मतलब EQ और एडजस्ट कर लेंगे तो लास्ट में मास्टरिंग प्रोसेस में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसी तरह से
इन सब में जैसे रिवर्ब वगैरह यहाँ पे लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान है कि अगर आप अच्छे क्वालिटी का ऑडियो सैंपल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कर रहे हैं तब आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में जब हम मास्टर के ऊपर, यानी ये जो मास्टर चैनल है हमारा लास्ट फाइनल, यहाँ पे हम मास्टरिंग करते हैं और उसे फाइनल स्टेज तक ले जाने की कोशिश करते हैं। जिससे अभी मैं ये प्ले करूँ जो मैंने क्रिएट किया है। तो अभी अगर क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे इसे क्रिएट किया और जब हम इसे MP3 में रेंडर करेंगे, ये तो लाउडनेस में हमें लग रहा है, लेकिन MP3 में जब हम इसे करते हैं तो उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाती है। तो वही हमें लास्ट स्टेज में इसकी मास्टरिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर EQ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो फ्रिक्वेंसीज हमें अच्छी नहीं लग रही है उसे आप यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है कि इसमें बेस मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे हल्का यहाँ से लो कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं इस, ठीक है, इतना ठीक है। और मिड मुझे थोड़ा कम करना था, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और प्लगइन लेंगे जिसका नाम है फ्रूटी ने मैक्सिमस। तो ये क्या है कि, तो जैसे क्या है कि इसमें हम जो अलग अलग बैंड है उन पे हम कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। कंप्रेशन क्या है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो हमारे सॉन्ग में उतार चढ़ाव होता है वो इन्हें कम कर देता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मतलब एक मैक्सिमम रेंज में ये ले आता है। तो जैसे अभी मैं इसे यहाँ प्ले करूँ और सोलो कर दूँ, तो यहाँ पे भी मेरा सिर्फ लो फ्रिक्वेंसीज आ रहा है, लेकिन मैंने कंप्रेशन अप्लाई मतलब मैं बाद में कर लूँगा, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं करता हूँ। बस थोड़ी बहुत जो है कंप्रेशन हल्का फुल्का अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। उसके बाद फिर हम मिड फ्रिक्वेंसी में आए। इस प्लगइन की हेल्प से होता क्या है कि जैसे इससे आपको पूरा क्लियर पता चल जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे मतलब मिड फ्रिक्वेंसी लिया और इसके बाद हम यहाँ पे EQ भी कर सकते हैं। और जब हम सभी फ्रिक्वेंसीज में रहते हैं तो हमें उतना ज़्यादा पता नहीं चलता। उसी तरह मैं अगर हाई में कर दूँ, ठीक है। और इस पे हमें कंप्रेशन अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जैसे ये मेरा जो है पॉइंट, यानी इसे हम इनपुट और ये आउटपुट, और थ्रेशोल्ड है ये हमारा, और जो होता है ना क्या कहते हैं उसको, रेशियो, वो ये है, ठीक है। तो जैसे इस पे मुझे हल्का सा अप्लाई करना है। और मैंने आपको बताया था कंप्रेशन से हमारा वॉल्यूम हल्का मतलब लो हो जाता है, तो बाकी वॉल्यूम को हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। अब फिर हम जब हम मास्टर पे आ गए, तो अब जब हम मास्टर पे आ गए तो हम इसकी वॉल्यूम को हाई करेंगे, पर उतना ज़्यादा नहीं कि इसकी आवाज़ ख़राब हो जाए। तो इसे हम यहाँ से प्री गेन और पोस्ट गेन इसको हम हल्का हल्का करेंगे, ठीक है। अब ये सही है। और आप चाहे तो यहाँ पे इसके बीच पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रिवर्ब का इफेक्ट पसंद है तो आप वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इसमें इसे हल्का सा करना है। तो ये अलग अलग सॉन्ग पे अलग अलग अप्लाई होता है। उसके बाद
आप चाहे तो यहाँ पे फिर से पैरामीटर EQ का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने फ्रिक्वेंसीज कट किए उसे वापस हल्का बूस्ट करने के लिए। तो जैसे मैं इसका भी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने जैसे यहीं पे फ्रिक्वेंसीज को कट कर लिया था, जब कट कर लिया तो फिर उसे वापस लाने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद हम जैसे यहाँ पे एक और लिमिटर भी रहता है, तो वो मैंने हटा दिया था। जैसे अगर आपका लिमिटर यहाँ पे है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अब जैसे हम इसे प्ले करें लिमिटर के साथ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पहले तो मैक्सिमम पे जा रहा था, लेकिन जैसे हमने लिमिटर को ऑन कर दिया फिर से ये एक लिमिट में हमारा हो गया कि उससे ज़्यादा ये मतलब हमारे वॉल्यूम को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा था। तो फिर हम लिमिटर में क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी गेन को थोड़ी लास्ट पे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम इसे प्ले करें, और जैसे अब मैं इसे मतलब इसे पूरे इस वाले इफेक्ट को कम कर दूँ, तो आप सुन सकते हैं कि हमने इस सॉन्ग की मास्टरिंग तो अब आप सुन सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने इस सॉन्ग की मास्टरिंग कर ली है। तो अब आप अगर इसे MP3 में रेंडर कीजिएगा तो इसकी वॉल्यूम डाउन नहीं होगी, और ये एक मैक्सिमम रेंज में भी है। मतलब इसकी वॉल्यूम अगर आपके सॉन्ग को प्ले भी करता है, तो अगर उसके मोबाइल में वॉल्यूम मतलब जैसे क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि अगर हम सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं उस टाइम हम वॉल्यूम को मतलब जैसे मोबाइल में ही वॉल्यूम को है तो उसको हम 15 से या 12 या 15 के बीच में कहीं भी रखें, तो उसमें हमारा वॉल्यूम आप देखिएगा कि कम मतलब थोड़ा लोवेस्ट में बज रहा है। लेकिन वहीं अगर हम मास्टर्ड सॉन्ग को हम प्ले करते हैं तो उसमें ज़्यादा लाउडनेस आता है। तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, या चाहे तो आप जैसे किसी का भी सॉन्ग उठा लीजिए तो उससे भी आप सुन के थोड़ा अपने से खुद से क्रिएट करने का कर सकते हैं। तो इसमें कोई रूल नहीं है कि इसी तरह हो, बस इसमें गाइडलाइंस है कि आपको इसी तरह करना है। रूल नहीं है क्योंकि इसमें मतलब एक्चुअली है क्या कि म्यूज़िक प्रोडक्शन या रिमिक्सिंग के लाइन पे कि आप जितना ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं या जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा आपसे क्रिएट होगा। क्योंकि क्या है कि कभी कभी जो नए नए लोग आते हैं रिमिक्सिंग करने के लिए, वो एक ही महीना में ऐसा सोचने लगते हैं कि हम इनसे क्या बोले कंपटीशन लेने लगेंगे या उनसे ज़्यादा हम सीख जाएंगे, टक्कर लेने लगेंगे उन्हीं से, और उन्हीं का टाइप का सॉन्ग क्रिएट करने की सोचते हैं और उनसे वो ख़राब हो जाता है। तो मैं उनको बता दूं कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। कंपनी हमसे क्यों, जैसे मान लीजिए का जॉब करते तो हमें वो कंपनी हमसे वर्क एक्सपीरियंस क्यों मांगती है, क्योंकि वो जानती है कि जितना ज़्यादा वर्क किए हुए आप रहेंगे उस चीज़ पे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि जितना ज़्यादा आप करें, मास्टरिंग कोई आसान बात नहीं हो। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्रिएट करके बताया, और इसके कई सारे और प्लगइन आते हैं जैसे आइसोटॉप है, फैब फिल्टर है, उनके थ्रू मैं बताऊँगा अगले वीडियो में कि कैसे करना है। तो आप उन सब से भी मास्टरिंग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने जो है कि आपको बिना किसी थर्ड पार्टी प्लगइन के हेल्प से क्रिएट करने के लिए वो मैंने इसमें बताया। तो मास्टरिंग कोई जादू की तरह नहीं है कि आपने बस उसे इतना सा क्रिएट कर दिया और आपका सॉन्ग जो आपने क्रिएट किया वो अलग तरह का साउंड सुनाई देने लगा। इसके अलावा क्या है कि ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल क्रिएट किया। आप चाहे तो जैसे मैंने ये जो क्रिएट किया प्रीसेट्स बनाया है, ये वाला तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं और दिखाऊं, देखिए इसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग हो गई। इसमें भी इसने EQ के हेल्प से उन फ्रिक्वेंसीज को कट कर दिया और फिर मल्टी बैंड कंप्रेशन से कंप्रेस किया और फिर स्टीरियो शेपर से थोड़ा स्टीरियो का शेप दिया। तो मैंने उसमें स्टीरियो का शेप नहीं दिया था। फिर मैं एक और दिखाऊं, तो इस वाले मास्टरिंग में आप सुन सकते हैं कि इसने मेरे सॉन्ग पे अजीब एक जो रिवर्ब वाला इफ़ेक्ट, और मतलब मैं
जैसे इसने एक डांस म्यूज़िक की तरह मेरे म्यूज़िक को कर दिया। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें मैंने मेरे मिड फ्रिक्वेंसी को कट कर दिया और कई सारे फिर पैरामीट्रिक क्यू से उन सारे फ्रिक्वेंसीज को फिर से बूस्ट कर दिया, और फिर एक कंप्रेशन, मल्टी बैंड कंप्रेशन, और स्टीरियो से थोड़ा स्टीरियो शेप दिया। तो जो प्रोसेस है वो आपका सेम है, ठीक है। पहले आप फ्रिक्वेंसीज को कट करते हैं, उसके बाद अगर आपको रिवर्ब चाहिए तो रिवर्ब लगाते हैं, और जैसे आपको क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको सभी में कंप्रेशन अप्लाई करना पड़ता है और इसकी वॉल्यूम को थोड़ा गेन करना पड़ता है, तब आपका ये मैक्सिमम लाउडनेस पे जाएगा। और अगर आपको स्टीरियो चाहिए तो स्टीरियो आप लगा सकते हैं। तो मैंने स्टीरियो के बारे में नहीं बताया, तो फिर जैसे मैं एक और तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप आइसोटोप ओजोन जो एक मास्टरिंग बेस्ड प्लगइन है उसकी हेल्प से आप कैसे मास्टरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।